चार्ली और प्रभाव चैनल में आपका स्वागत है। जय संविधान। जय संविधान। हम महात्मा फुले जी की पगड़ी पहनकर आपके सामने हाजिर है। बातें संविधान की। तो अभी ओबीसी जनगणना की बहुत स्तर के ऊपर चर्चा चालू है और ऐसा बोला जाता है कि ऐसी जनगणना करना मुश्किल है। लेकिन नेपोलियन तो बोलते हैं नथिंग इज इम्पॉसिबल। कुछ भी इम्पॉसिबल ऐसा नहीं है, पॉसिबल है अगर आपकी इच्छा शक्ति हो तो, आपके मन में आपकी नीयत साफ हो तो। ये एक न्यूज़पेपर है भराटी, उसके संपादक में बहुत अच्छा लिखा है कि ये तो आपको करना ही पड़ेगा। ओबीसी की जनगणना आपको करना ही पड़ेगा क्योंकि ब्रिटिश काल में जनगणना हुई थी, ऐसे बोल रहे हैं। वो जाति थी, उतनी जात कास्ट रह सकती है, तो वो जात रहती है, ओबीसी की कास्ट रहती है। उसका आर्थिक प्रगति हो गई क्या, उसका शिक्षा की प्रगति हो गई क्या, वो देखने के लिए जनगणना होना जरूरी है। ये जो ओबीसी कौन है करके बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जब ये कलम निकाला तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी बोले कि ये कैसा हम ये कर सकते। तो बोले तो कलम तो बनाओ, बाद में हम डिसाइड करेंगे कि ओबीसी को हु इज ऑथर बैकवर्ड क्लास। तो फिर आयोग बना के ओबीसी करके उसको बोलते इतर मागास वर्गीय ने पिछड़े हुए। तो ये 5000 साल ये पिछड़े हुए लोग हैं। ये महात्मा फुले ने ये संशोधन किया है और इसलिए हम उनका विचार और उनकी पगड़ी आपके सामने पेश कर रहे हैं हम लोग। उन्होंने ये सोच की है, उनका ही सोच है। तो ये सोच लेके बाबा साहब अम्बेडकर जी ने आरक्षण के बारे में कुछ गांधी से हो गया, ठीक है। आरक्षण ये कुछ खैरात नहीं है, आरक्षण ये प्रतिनिधित्व है कि समान हक है, हमारा प्रतिनिधित्व है। क्योंकि अगर आप 5000 साल देखा जाएगा तो शूद्र और अतिशूद्र को शिक्षा लेने का अधिकार नहीं था। सोना और पैसा संचय करने का अधिकार नहीं था। वो अधिकार संविधान ने दिया है। और महात्मा फुले ने सावित्री माता फुले से स्त्री को शिक्षण लेने का शुरुआत की उन्होंने कि महिला भी शिक्षण लेगी तो उनका सबलीकरण होगा, उनका भी वो समाज में औरों के बराबर में वो कदम बढ़ा सकेगी। तो इसलिए ओबीसी की जनगणना होना जरूरी है। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि अगर जनगणना हो गई तो ओबीसी की ताकत समझ जाएगी, उनका कौन सी जाति में कितनी प्रगति हो गई है वो समझ जाएगी, अर्थ कारण कैसा है, शिक्षा कैसा है वो समझ जाएगी। इसलिए जनगणना के लिए अड़चन क्या बोलते हैं उसको, रुकावटें लाई जा रही है स्तर के ऊपर और कुछ भी कारण लेके वो खींचा जा रहा है जनगणना लेने के लिए। तो ये जनगणना के वजह से ये समझ में आएगा कि ओबीसी की संख्या कितनी है। फिर आने वाले बजट में उनके लिए जो तरतूद को क्या बोलते हैं, तरतूद उनके लिए जो बजट में वो किया जाएगा। तो जो राजनीति
जो गंदी राजनीति सोच वाले लोग हैं वो उसमें रुकावटें ला रहे हैं, वो बहाने बना रहे हैं। ये सही बात है, लेकिन ये सवाल है बहुत बड़ा, बहुत बड़ा सवाल है ये। उसको जवाब ही अभी तक कोई महत्वपूर्ण लेके दे नहीं सकती, क्योंकि बोला जाता है कि ऐसा इतनी जातियों का जनगणना करना मुश्किल है, ऐसा बोला जाता है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे ही बोलते हैं कि कुछ मुश्किल नहीं, जंगली जानवरों की जनगणना होती है। हाँ, कुछ तो मुश्किल नहीं। ये इंसान की जनगणना होना। हाँ, तो महात्मा फुले ने कहा है कि अर्थ यानी शूद्र और ओबीसी पिछड़े वर्ग के लिए, उनके लिए कहा है। क्या कहा है? मराठी में वो अखंड, उसको अखंड कहते हैं। महात्मा फुले ने जो ये कहा है कि विद्ये विना मती गेली, मती विना गती गेली, गती विना वित्त गेले, वित्ता विना शूद्र खचले, एवढे अनर्थ एका अविद्येने केले। अविद्या, अज्ञान, मालूम नहीं होना, अंधश्रद्धा, रूढ़ी परंपरा, इसको अविद्या बोलते हैं। और इसके अनर्थ से अर्थ यानी क्या? अर्थ यानी अर्थार्जन, अर्थार्जन, पैसा। पैसा। अज्ञान नहीं तो पैसा नहीं मिला, और उन लोग को मालूम नहीं हो गया कि हमारी ताकत क्या है करके। तो ये अविद्या से और अर्थ पैसा नहीं होने से जो शूद्र ओबीसी पिछड़ी जाति के लोग क्या हुए, उनका खच्चीकरण हो गया, खच्चीकरण हो गया उनका। वो आगे नहीं जा सकते, पीढ़ी से आगे नहीं जा सकते। तो अभी का जो पीढ़ी है जाने वाली है, उन्होंने संविधान, ओबीसी लोगों ने संविधान की जानकारी लेनी चाहिए, भारत के नागरिक करके जानकारी लेना चाहिए, महात्मा फुले जी को पढ़ना चाहिए। शाहू महाराज ने 50%, 50% उनके कार्यकाल में, उनके राज्य में 50% आरक्षण, उन्होंने आरक्षण की शुरुआत की। इसीलिए राजश्री शाहू महाराज आरक्षण के जनक, ऐसी उनकी पहचान है। हाँ, फिर यही तो है ना, तुम लोग को आरक्षण क्यों देगा, ऐसा वगैरह बहुत कुछ बात बता रहे। अरे वो हमारा प्रतिनिधित्व है, हजारों साल शिक्षा के लिए बंदी था। महात्मा फुले जी की कहानी है ना बचपन की, बोलो। तो महात्मा फुले, उनकी बहन, मौसेरी बहन सगुना क्षीरसागर, तो बिल्कुल एकदम बाल्यावस्था में ही उनके माताजी के गुजर जाने से उनका संगोपन ये सगुना क्षीरसागर, उनकी जो मौसेरी बहन थी, उन्होंने किया। तो ये सगुना क्षीरसागर अंग्रेज अफसर के घर में उनके अंग्रेज अफसर के बच्चों को संभालने का यानी दाई का काम करती थी। तो वो उनसे वार्तालाप करती थी, वो अंग्रेजी में बात करती थी, समझ भी सकती थी। इससे प्रभावित होकर ज्योतिबा फुले वो बचपन से मतलब शिक्षा की तरफ आकर्षित तो हुए ही हुए, उसके बाद वो अच्छा पढ़ने लगे। और 1827 में जन्मे महात्मा फुले, 2847 में वो थॉमस पेन, इनकी बुक मैन्स राइट वो पढ़ सके तो उनको उससे उनको ज्ञात हुआ कि कितनी तफावत है, ये बाहर की संस्कृति और यहाँ की संस्कृति, यहाँ की व्यवस्था कितनी तफावत है। और उन्होंने वो बगावत कर उठे। लेकिन उनको पढ़ाई लेने के लिए विरोध किसने किया? अरे इसको पढ़ाओ मत, ये शूद्र है। तो गोविंदराव फुले, जो महात्मा फुले के पिताजी थे, तो उन्होंने उनको पढ़ाने के लिए ना विनायकराव जोशी नाम के ब्राह्मण को उनकी नियुक्ति की थी। तो उन्होंने मतलब ज्योतिराव
चर्च ऑफ स्कॉटलैंड इस मिशनरी स्कूल में उन्होंने दाखिल किया। लेकिन वहाँ के जो कृष्णाजी देव नाम के जो ब्राह्मण थे, उन्होंने गोविंदराव को भड़काया कि आप शूद्रों ने मतलब अगर पढ़ना शुरू किया तो आपको बहिष्कृत किया जा सकता है, और इतना ही नहीं तो आप जो धर्मद्रोह करेंगे तो आपको आपका बेटा बिगड़ जाएगा, वो खेती में काम नहीं आएगा वो, और आगे चलकर वो क्रिश्चियन भी हो सकता है। तो और आप है ना मतलब धर्मद्रोह की वजह से आप नरक में जाएंगे। तो उनकी बातों पर मतलब विश्वास रखकर गोविंदराव ने उनकी स्कूल बंद की। स्कूल बंद होने के बाद भी ज्योतिराव अपना पढ़ने का काम, बुक पढ़ने का घर में, वो तो उन्होंने जारी रखा। फिर उसके आगे है ना हाँ, तो गोविंदराव के मित्र गफार बेग मुंशी, इन्होंने गोविंदराव को मतलब पढ़ाई का महत्व बता दिया, और फिर से ज्योतिबा फिर से स्कूल में जाने लगे। और ये जो गफार बेग मुंशी है वो वही है जो फातिमा शेख इनके भाई हैं। तो ये शिक्षा लेने के लिए महात्मा फुले जी को सनातनी धर्म करके लोगों ने धर्मद्रोह करके बंदी की थी, और स्त्री को भी सावित्री माता फुले ने शिक्षा दी महात्मा फुले की प्रेरणा से। वो समय था शिक्षा लेने के लिए बंदी करने की। तो ये ओबीसी लोगों ने सोचना चाहिए, ये इतिहास जानना चाहिए कि अभी ओबीसी लोगों का जनगणना होना ही चाहिए, और तुम्हारी ताकत होगी, हिस्सेदारी तुम्हारी लोकसभा और राज्यसभा में भी हो सकती है, लेकिन महात्मा फुले को लेके आप देश का कल्याण कर सकते हैं। इसलिए जनगणना महत्वपूर्ण है, ये याद रखो। धर्म हम सब हमारे घर में रखेंगे। संविधान ने धर्म का पालन करने के लिए कहा है, तुम्हारे घर में धर्म का पालन करो, मन शांति करो, विवेकानंद को ये करो, महापुरुष को मानो, संतों को मानो। लेकिन संविधान ये हमारा राष्ट्र ग्रंथ है, ये सभी ने मान्य किया है, बहुत बड़ी किताब है, विश्व ने संविधान को माना है। अभी तो हमारे प्रधानमंत्री विदेश में गए तो उनको राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत का लोकतंत्र खतरे में है, उसको सक्षम करना जरूरी है। बस इतना ही बोले, इतना ही, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा कुछ बोले लेकिन इतना ही बोले। ये महत्वपूर्ण इशारा दिया है, लोकतंत्र की ताकत है। भारत के नागरिक ने समझना चाहिए कि हमारा हक क्या है, संविधान में दिया हुआ हक क्या है, संविधान की अमलबजावनी हो रही है क्या, नहीं हो रही है, क्योंकि ओबीसी की जनगणना में रुकावट हो रही है। इसके लिए ओबीसी ने इकट्ठा होना चाहिए और महात्मा फुले पढ़ना चाहिए। बस जय संविधान। जय संविधान।